क्रिसमस। एक था गांव जहां हर साल क्रिसमस बहुत शोर शराबे के साथ मनाया जाता था। लेकिन इस साल कुछ अलग था। गांव के कोने में एक पुराना और भूतिया घर था जो साल भर खाली पड़ा रहता था। लोग कहते थे कि क्रिसमस के दिन वहां अजीब चीजें होती थीं। एक रात क्रिसमस के ठीक पहले एक परिवार उस घर में रहता था। श्री शर्मा, उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा और उनके दो बच्चे अन्या और रोहन। उन्होंने सुना था कि घर में कुछ अजीब होता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। पहली रात श्री शर्मा और उनका परिवार आग के पास बैठा था। बाहर बर्फ गिर रही थी और ठंड इतनी थी कि घुटने लगती थी। अचानक घर के ऊपर से किसी के पैरों की आवाज आई। सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रात के अंधेरे में अन्या और रोहन अपने कमरे में थे। उन्होंने फिर से वही आवाज सुनी, जैसे कोई चल रहा हो। रोहन ने कहा, दीदी तुमने सुना? अन्या ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। दोनों डर के मारे अपनी रजाई के अंदर छुप गए। अगली सुबह श्री शर्मा ने तय किया कि वो देखने जाएंगे। उन्होंने टॉर्च उठाई और अतीत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां पुरानी और गिरने वाली थीं। हर कदम पे वो खतरनाक से आवाज करती थी। एटिक में एक पुराना से संदूक पड़ा था। श्री शर्मा ने धीरे से संदूक खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं और एक डायरी। जब उन्होंने डायरी खोल के पढ़ना शुरू किया तो उन्हें कुछ अजीब और भयंकर बातें पता चली। डायरी में लिखा था कि बहुत सालों पहले एक परिवार यहाँ रहता था। एक रात क्रिसमस के दिन उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उन्हें मार दिया गया था। तब से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही थी, अपने अपने कीमत का इंतजार करते हुए। जब से मिस्टर शर्मा ने वो डायरी पढ़ी, घर में और भी अजीब चीजें होने लगी। चीजें अपने आप हिलती थीं, लाइट्स ब्लिंक करती थीं और कभी-कभी परछाई भी दिखाई देती थी। एक रात जब पूरा परिवार बैठा था, एक औरत का भूत उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि देखते ही सबके रोंगे खड़े हो गए। मिस्टर शर्मा ने अपने परिवार को संभाला और कहा कि वो सब मिलके इस भूत का सामना करेंगे। सबने हाथ पकड़े और जोर से प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे वो भूत पिघलने लगा और फाइनली गायब हो गया। अगली सुबह सब कुछ शांत था। घर में कोई भी अजीब आवाज नहीं थी। मिस्टर शर्मा और उनका परिवार खुश थे कि उन्होंने वो रात जीत ली थी। उन्होंने तय किया कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने उस भूत को मुक्ति दी थी। और इस तरह उस पुराने घर का एक और भूत मुक्ति पा गया। क्रिसमस का त्योहार एक बार फिर से शांति और सुख से भरा हुआ था। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि जब रात होती है तो कभी-कभी वहां से आवाज आती है, शायद उन आत्माओं की जो अब भी अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।